स्विश पैटर्न। स्विश पैटर्न जो है ना, बेसिकली कह सकते हैं कि आप एक स्विश जो आवाज आती है ना, इसकी बुनियाद पर एक टेक्निक बनी है जो बोल के आवाज आती है। तो बेसिकली जो है ना, इसमें तीन तरह की चीजों पर काम होता है। एक स्टेट है, दूसरा बिहेवियर है, और तीसरा हैबिट या बिलीफ है। इन चीजों की बुनियाद पर आपको कोई भी इश्यू है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप एंग्री हैं, आपका एक स्टेट है, तो वो एंग्री स्टेट को काम और कूलनेस, या आपके पास जो है ना अच्छे स्टेट से आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, हा? तो वो स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं स्विच पैटर्न की बुनियाद पर। या फिर समझिए कि आपके पास एक बिहेवियर है, जैसे मिसाल के तौर पर स्मोकिंग बिहेवियर है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं हेल्दी और वाइब्रेंट बिहेवियर से, तो आप चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम से जो है आप नॉन स्मोकर बन जाएंगे। और इसी तरह आपकी कोई हैबिट्स हैं, कुछ आपके बिलीव्स हैं, जैसे चॉकलेट की आपका क्रेविंग है, चॉकलेट खाना बहुत ख्वाहिश है, और आप जो है ना चाह रहे हैं कि उस हैबिट्स को तोड़ दें, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान भी हो रहा है, आपके दांत भी खराब हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई कितना है ये, कभी भी कार में जा रहा है। तो जैसे मेरे दोस्त है एक, जिनके पर मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की, तो उनका ये मामला था कि जैसे ही वो कार के जैसे ही किसी शॉप के पास जाता है जहाँ चॉकलेट दिखता है, स्पेशली जो है वो पैची कहते हैं ना, पैची चॉकलेट यहाँ पर, तो वो जैसे ही जाते वहां पर रुकते थे कार और ढेरों चॉकलेट लेके आते और फिर खाते थे। तो जब हमने उन पर काम किया तो उसका रिजल्ट आया। बाज लोगों को पिज्जा रहता है, पिज्जा के भी अनहेल्दी होने के वजह से वो कुछ ऐसा सोचते हैं, वो चेंज करना चाह रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि पिज्जा बहुत अच्छी चीज है, तो गो अहेड विद दैट, नो प्रॉब्लम। तो ये तमाम चीजें जो है स्टेट को चेंज करने के सिलसिले में, बिहेवियर, हैबिट्स और बिलीफ को चेंज करने के सिलसिले में ये सबसे बेहतरीन और बेस्ट टेक्निक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग चीजों को विजुअलाइज करते हैं, विजुअल ट्रिगरिंग स्टेट, यानी कि आप चीजों को दिमाग में देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, तो ऐसे लोगों के लिए स्विच पैटर्न बहुत बेहतरीन टेक्निक है। बाज लोग होते हैं जिनको विजुअल से ज्यादा कैनेस्थेटिक है या फिर एडी है, वो बहुत ज्यादा उनको असरअंदाज करता है, वो पिक्चर नहीं बना सकते। हम वो बात नहीं कर रहे जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात, उसमें आप हो सकता है एडी होंगे, लेकिन उसके बावजूद सेकंड नंबर पर विजुअल होंगे, तो आपको 14-15 नंबर मिले हैं, तो आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन आप नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं तो आपको उसमें मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करता है ये आपको दिखाएंगे। ये स्विच पैटर्न, सबसे पहले ये है कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है किसी भी चीज के लिए। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं प्रोकास्टिनेशन। व्हाट इज ट्रिगरिंग यू टू प्रोकास्टिनेट, यानी कि आप वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, बार बार तसावली का शिकार हैं, कोई काम सही वक्त पर नहीं करें, प्रोकास्टिनेशन बार बार हो रहा है। तो व्हेन यू थिंक अबाउट दैट प्रोकास्टिनेशन, ये एक्चुअली जो है जैसे ही कहेंगे उसका आपको एक पिक्चर आएगा, आपको दिमाग में वो बात समझ में आएगी। तो जब ऐसे ही आप जैसे ही प्रोकास्टिनेशन के बारे में सोचेंगे तो एक स्टेट आएगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, विजुअलाइज करेंगे। जो सबसे ज्यादा प्रोकास्टिनेट किए थे उसको विविडली आप विजुअलाइज करिए, उसको देखिए, उसमें रंग भरिए, और जिस तरह से भी उसमें वहां पर जो साउंड आ रहा था, जो आतराफ के लोग बात कर रहे थे जब आप कोई चीज के सिलसिले में प्रोकास्टिनेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब करना है, एग्जैक्टली एक प्रोजेक्ट में कुछ काम करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, आपके बॉस आके किर 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 कुछ बात कर रहे हैं, आपके गोली कर रहे हैं कि भाई इतना टाइम हो गया ऑलरेडी आपने इसमें काम नहीं किया, या बहुत सी बातें आपको सामने आ रही हैं, आपके अंदर तरह तरह की फीलिंग पैदा हो रही है कि मैं आज करूंगा, अभी करूंगा, जल्दी देर बाद करूंगा, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं इसके बावजूद नहीं कर रहे। वो फीलिंग्स आपके अंदर जबरदस्त आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई बहुत से लोग आसपास ठहरे हुए, वो विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मैंने कि वो पूरी पिक्चर विविडली आपके सामने आनी चाहिए, उसके हर एंगल को आप अपने अंदर पैदा करिए, उसमें जो कलर्स था पिक्चर में, जो कुछ उसके अंदर था, बड़ी बड़ी चीजें, वो तमाम चीजों को आप पिक्चराइज कीजिए, और उसको कहते हैं हम ओल्ड स्टेट, वो मेमोरी को। अब हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाएंगे, उस फ्रेम में उस ओल्ड मेमोरी को आप क्या करें, राइट साइड में ले जा करके रख दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है ना आप समझिए कि प्रोकास्टिनेशन के इंस्टेट में क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बी इंस्टेट, यानी कि प्रोकास्टिनेशन के बजाय आप क्या चाहते हैं, एफिशिएंट पर्सन चाहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट और मतलब ये कि एनर्जेटिक हार्ड वर्कर, फॉर एग्जांपल टेक ले लीजिए आप, हार्ड वर्कर आप चाहते हैं एक आदमी,
तो उसका आप विविड पिक्चर बनाइए कि हार्ड वर्कर जैसे ही कहते हैं, तो उसका एक पिक्चर आपके पास दिमाग में आ रहा होगा। तो उस पिक्चर में आप कलर डालिए, उसकी फीलिंग को अपने अंदर पैदा कीजिए, देखिए कि किस तरह के आपके पास जज्बा आ रहे हैं। जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं तो क्या चीज होती है आपके अंदर, किस तरह से आप अपने एक्टिवली अपने काम को करते हैं, किस तरह से लोगों से आप मुलाकात करते हैं, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं, वो तमाम चीजें अपने दिमाग में लाइए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसमें रंग भरिए, उसमें कलर डालिए और बहुत कुछ कीजिए कि वो पिक्चर इतनी जबरदस्त विविड हो जाए कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको पहले पिक्चर में ये करना है कि उस पिक्चर में जो पहला पिक्चर था आपका जैसे प्रोक्रास्टिनेशन का, उसके अपने आंखों से उसको होते हुए देखना है, एसोसिएट करके उस पूरे पिक्चर को देखना है। और पूरा पिक्चर बनने के बाद जो है ना, आप उससे बाहर आए और उस पिक्चर को अपने सामने रख करके उसे ले जाकर के राइट पर रखें। सेकंड पिक्चर में आपको सेम इसी तरह करना है। उस पिक्चर में आप अंदर जाकर के पूरी चीज तरह से देखें, आप अपनी आंखों से उस पूरे सिनारियो को होता हुआ देखें, उसमें वो फीलिंग्स पैदा करें, वो तमाम आप जो कुछ साउंड्स आपको आ रहा है, लोग आपको वाह कर रहे थे, लोग आपसे हाथ मिला रहे थे, आपको कांग्रेचुलेट कर रहे थे, वो तमाम विविड पिक्चर अपने अंदर पैदा करें और उसको ले जाकर के जो है आपके राइट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में आपको नीचे रखें। पहली पिक्चर को आपने राइट साइड रखा, दूसरी पिक्चर को आपने लेफ्ट साइड में रखना, उसको छोटी करना है और आप उसमें से बाहर आकर के उस पिक्चर को देखें, एसोसिएट ना रहे, उस पिक्चर का पार्ट ना रहे, बाहर आकर के देखें। तो आपने क्या किया, पुरानी पिक्चर को जो कि खराब पिक्चर थी प्रोक्रास्टिनेशन की, आपने एक साइड में रखा जो कि आपका राइट साइड था। लेफ्ट साइड में आपने जो है अच्छी पिक्चर जो आप स्टेट चाहते हैं, वो पॉजिटिव स्टेट, आपने उसको रखा। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई, ये आपकी अब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बन गई। तो आपने दोनों चीजों को कॉर्नर्स में लेफ्ट और राइट में रख दिया। अब आपको क्या करना है, स्विच पैटर्न का सबसे बड़ा ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी खराब पिक्चर थी उसको स्क्रीन पर लेके आइए, बिग तौर पर लेके आइए, ठीक है। और जैसे ही वो बिग तौर पर वो स्क्रीन आ जाए, अब उसके बाद आप ये करें कि उसको जूम इन करें और फिर कहें कि 1 2 3 स्विच। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपके राइट लेफ्ट साइड में जो पिक्चर थी उसको एकदम से बिग बड़ी करके उस पुरानी पिक्चर के ऊपर डाल दें। भाई पुरानी पिक्चर के ऊपर उसको डाल दें। पिछली स्लाइड लगाइएगा दोबारा से भाई। तो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उस पिक्चर को आप इस तरह से ले जाए कि आप 1 2 3 स्विच पर करें। पुरानी पिक्चर तो आपकी वहां पर थी, लेकिन जब बड़ी नई पिक्चर आई तो वो उस पिक्चर पर इस तरह से बैठ गई कि उस पिक्चर को फेड कर दी, पुरानी पिक्चर को डिसअपियर हो गई, उसको रैपिडली जूम अवे कर दिए और उसके ऊपर ये बड़ा पिक्चर आई जो कि आपका नया था, जो कि आपकी अच्छी पिक्चर थी, जिसमें आप अपने आप को एक जबरदस्त हार्ड वर्कर के तौर पर देख रहे थे। उस पिक्चर को लेकर करके उस पिक्चर पर आपने डाल दिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर उसके बाद स्टेट ब्रेक करें, आप जरा मूवमेंट करें, हाथ आपके चेंज करें और जरा सा हिले इधर उधर। फिर इसके बाद इमीडिएटली आप जो है पुरानी पिक्चर को ले आए, फिर नई पिक्चर को उसके ऊपर डाल दें। पुरानी पिक्चर को लेके आए, 1 2 3 स्विच, फिर आपके जो है नई पिक्चर को ले आए, पुरानी पिक्चर को ले आए, फिर नई पिक्चर को लाए, 1 2 3। तो इस तरह से स्विच पैटर्न इसको कहते हैं, जिसमें आप पुरानी पिक्चर को ले आ रहे हैं जो कि फेड होते जा रही है, धीरे धीरे उसमें खत्म होती जा रही है, नई पिक्चर उसके ऊपर डालते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आपके एकदम से दोनों इमोशन आ रहे हैं। कभी गुस्से वाली आपको पिक्चर आ रही है तो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, और फिर जैसे ही आप अपने अंदर जो हार्ड वर्किंग के लिए आ रहे हैं, आपको एक तरह की ये हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन की जो कुछ आपके दिमाग में आ रही थी वो पिक्चर आ गई। उसके बाद फौरन जो है नई पिक्चर ले आ रहे हैं, जिसमें एक तरह के जो है हार्ड वर्किंग, एक कॉन्फिडेंट वाली पिक्चर आपको आ रही है। तो बार बार आप इसको करेंगे 6 7 to 8 टाइम्स, बोल के 1 2 3 स्विच बोल के। पहले आप पिक्चर लेके आएंगे पुरानी वाली, इमीडिएटली 1 2 3 आप उसको लेकर आके नई पिक्चर उस पर डाल देंगे। तो बेसिकली इसको कहते हैं स्विच पैटर्न, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से करना है, सिंपल तरीका है, मैंने आपको इसको बता दिया है, ठीक है। आपने कहा कि ये पुरानी आपको चाहिए स्लाइड, ये वाली बिहेवियर स्टेट और हैबिट्स के बारे में बताई गई थी। तो इसके बाद जो है ये आपकी स्लाइड थी। हाँ ये इसमें आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में उसको रखना है, राइट हैंड कॉर्नर पे जो है आपकी ओल्ड पिक्चर को रखना है, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने आपके सामने बात बताई। किसी को इस सिलसिले में कोई सवाल है तो मुझे बताइए, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, और वरना हम चाहेंगे कि यहाँ पर मैं दिस वन, एक मिनट वेट सर। जी, दूसरे तमाम लोगों को अगर समझ में आ गया तो यस कहें, अगर नहीं समझ में आया तो नो कहें, और मुझे बताइए कि किस तरह से आपको नहीं समझ में आया, ताकि मैं और एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं चाहूंगा कि इस एक्टिविटीज को हम में से हर शख्स करे। आपके किसी भी स्टेट को आप ले लीजिए, किसी भी आपके इश्यू को ले लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं,
कोई भी आपको, यस अंडरस्टूड माशाल्लाह जी, स्टेट लें या कोई बिहेवियर लें, स्टेट में आपको एंग्री हो सकता है, आपका फियर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, जैसे फियर लिए, फियर का अपोजिट क्या हो सकता है, नॉट फियर, ये अपोजिट नहीं है, फियर का अपोजिट एग्जैक्टली क्या होता है वो आपके अंदर ले, कॉन्फिडेंट, समझिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो है एकदम से एक आदमी के अंदर जो है फियर नहीं रहेगा तो क्या सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन लीजिए, ना के नॉट फियर, नॉट फियर, डोंट टेक नॉट फियर पिक्चर, उसके अपोजिटली, डेड अपोजिटली क्या चीज आती है वो लीजिए। जैसे भी स्मोकिंग है, नॉट स्मोकिंग अगर लेते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, स्विच पैटर्न में ऐसा नहीं वर्क करेगा। मैं इसकी जगह इसलिए लिखा मैं कि हेल्दी एंड वाइब्रेंट बिहेवियर, आप इसको लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह जो चॉकलेट है, उसकी जगह आप हेल्दी फूड लेंगे, कोई चीज एग्जैक्टली अपोजिट हेल्दी फूड लेंगे तो वर्क करेगा। आप नॉट चॉकलेट बोल के आप सोचेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, राइट। शैल आई पुट यू ऑन ऑल इन, मतलब आपको चार्ट इसमें रख दूं मैं, पैशनेट, वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को अगर मैं भेज दूं तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे। क्या करना है आपको, पहले मैं बता देता हूं, बहुत इजी चीज है, सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस बिहेवियर पर, जिस स्टेट पर, जिस हैबिट या बिलीफ पर काम करना है उसके बारे में सोचें, उसका एक विविड पिक्चर बनाएं, उसको जितना बढ़ा सकते हैं, जितना उसमें कलर डाल सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उस पिक्चर को बनाइए। और पिक्चर को बना करके आप उठा करके उसको राइट साइड कॉर्नर पे रखें एक फ्रेम में, ठीक है। फिर दूसरी पिक्चर को लेके आए जो कि उसके डेड अपोजिट हो और जबरदस्त हो, उस पिक्चर को ले आए और उसके अंदर तमाम चीजें करें और उसको उठा करके लेफ्ट साइड में रखें। इसमें दोनों में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्या करना है, उसके पिक्चर के अंदर जा करके उस पिक्चर को होता हुआ देखें या उस वीडियो को चला करके देखें, उसे अपनी आंखों से देखें, लेकिन रखने से पहले आप उससे बाहर आए और पिक्चर को वैसे फ्रेम करें और फिर ले जा करके उसको राइट साइड कॉर्नर में रखें और फिर अच्छी पिक्चर को उठा करके लेफ्ट साइड कॉर्नर में रखें। जब ये दोनों चीजें हो जाएं तो आप स्टेट ब्रेक करें, यानी कि अपने आप को जरा सा मूव करें, जरा सा हिलें झुलें, ताकि आपको जो माइंड एक तरफ हो गया था उसको आपने सुकून किया। अब उसके बाद क्या करना, वो पिक्चर को लेके आए, पुरानी पिक्चर को उठा करके स्क्रीन पर रखें, फिर नई पिक्चर को उठा करके उसके ऊपर डालें और 1 2 3 बोल के दूसरी नई पिक्चर आनी चाहिए, 1 2 3 बोल के आना चाहिए। फिर उसका स्टेट ब्रेक करें, फिर नया पुरानी पिक्चर लेके आए जो कि फेड हो चुकी है, उसके ऊपर जो है नई पिक्चर डालें 1 2 3, तो आप स्विच करें बोल के, स्विच, जो 1 2 3 बोल के आपको नई पिक्चर आनी चाहिए। ये इसका तरीका है, ठीक है, राइट। मैं आपको डाल दूं या फिर आप लोग खुद से अलग से करना चाहेंगे? एक सवाल है, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में आंख खुले रखना है या आंखों को बंद रखना है? हाँ, इट्स अप टू यू। अगर बहुत अच्छा है, अगर आंख बंद रख करके आप करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें यह होगा कि अब जब दो लोगों को हम रखेंगे, चाहे इसमें अगर दो लोगों को हम इसमें रखते हैं तो उसमें करना क्या है, एक आदमी जो है सवालात करेगा, उनको पूछेगा, वो अपने लेके आएंगे, बोलेंगे कि आप ओल्ड पिक्चर यहाँ आ चुकी है, उसमें कलर डाल दिया, वो तमाम चीजें आप पूरे बताएं उनको, लेकर के उसको राइट साइड पे रखें, दूसरी तमाम पिक्चर को लेकर करके लेफ्ट साइड में रखें। तो उसके बाद जो है ना उनको बताएं कि आप पहले पुरानी पिक्चर लेके आइए, फिर नई पिक्चर को 1 2 3 बके उसके ऊपर लेके आइए। तो इस तरह से आप उनको काम करने लगाएं। जी सर एक सवाल ये है कि मतलब मेरे, आपकी आवाज कट रही है जी। शायद आपके इसका मसला है, आप चैट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं समझ सकूं आसानी के साथ। लेकिन मेमोरीज है या फिर कोई ऐसी हैबिट है, ये चीजें मेरे जहन में नहीं रहती, मतलब याद नहीं है मुझको कि कोई बुरा वक्त भी था। ठीक है, तो आप मत कीजिए, या हो सकता है आपको बुरा वक्त नहीं था तो बुरी हैबिट हो सकती है, कोई चीज वो आपकी नजर में बहुत छोटी हैबिट होंगी, कोई ऐसा काम है जो आप बार बार करते हैं जो आपको पसंद आता है कि ये अच्छी चीज नहीं, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, तो उस पर काम कीजिए। या ऐसी कोई डिश है खाने की चीज जो आप पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी है आप खा लेते हैं, जैसे चॉकलेट है या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से निकल जाए लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस पर काम करिए, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है सर। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है लाइफ में कि बाज़ ऐसी बड़े इश्यूज रहते हैं जो आदमी उस पर वर्क नहीं करना चाहता है, लेकिन आदमी को वेलकम बैक। मेरे ख्याल से एक आना शुरू हो गए हैं, सबका हम खुशामदीद करते हैं। तो जिनको भी जो है मैसेज मतलब अपना आउटपुट देना है कि किस तरह से रहा, तो लेट मी नो। कुछ दुश्वारी रही, कुछ सवालात रहे,
हो सकता है आपको टाइम कम पड़ा होगा बात लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मोहतरम, माशाल्लाह बहुत फायदेमंद इंशाल्लाह। रिजल्ट के लिए कि हमको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करे बनेगा कि सुबह से ही पता चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ये था कि फजर के बाद में पहले मस्जिद में नमाज के लिए टाइमिंग मिलती थी तो वहीं पर पढ़ते थे। घर आने के बाद में सोने की आदत हो गई फजर के बाद में। जी उस चीज को आते फिर कुरान की तिलावत करने के लिए जो है ना, जी मैं वो इमेजिन करके उसको जो है ना फिक्स किया है, Right. 4-5 बार फिक्स किया है। वेरी गुड। जी, तो इस टेक्निक से और किसी को कुछ फायदा हुआ, किसी ने कुछ काम किया, अगर कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं उसको। जज़ाकल्लाह खैर खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। वालेकुम सलाम। जी जी भाई कभी भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डिसीजन रहते उसके अपोजिट में कॉन्फिडेंस लिया था। हाँ लेने के बाद थोड़ा सिर हल्का जैसा महसूस हो रहा है। जी माशाल्लाह, वेरी गुड, सिर जज़ाकल्लाह। में से कुछ निकल गया ऐसा। जी जी वेरी गुड। जी, अच्छा, किसी ने और एक लिखा है कोई ये आईफोन जो है वो कौन है, जरा सा अपना नाम लिख दें, और नॉट सो इफेक्टिव मतलब क्या वजह है, समझ थोड़ा सा बता सकते हैं या समझ में नहीं आया कुछ। जी हेलो अशफाक भाई, सर। इसको जरा सा पहले हमारे ये कंप्लीट करें आप। मुस्लिम साहब क्या बोल रहे हैं आप? इसको क्या डेली करना है, क्या कभी ये चीज हमारे नहीं, सामने ये है तो एक्चुअली ये वन टाइम है। एक्चुअल में कोई इश्यू आपको ऐसा है जिस पर आप अच्छे से काम कर लिए 5 से 7-8 बार, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होता, फिर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिफरेंट इश्यू के लिए डिफरेंट अंदाज से करना पड़ता। हो सकता है आपने एंगर पर किया तो एक एंगर खत्म हुआ होगा और दूसरे एंगर हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है एक एडवांस टेक्निक है जिसे टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, जिसमें सब एक साथ पूरे एंगर खत्म हो जाते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर आपने किया हो तो वो रिजल्ट मिलेगा। कोई पर्टिकुलर चीज है, जैसे आपने बताया इन्होंने कि कुरान के सिलसिले में किसी ने किया, तो आप एक टाइम कर दिया, आप फिर कुरान के लिए आपको इंशाल्लाह फायदा ही फायदा रहेगा। जी वालेकुम ठीक सलाम। है, शुक्रिया। जी कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं कहना चाह रही थी अशफाक भाई। जी मैंने तो किया जो भी थी मैम, हम्म, लेकिन मेरा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ज्यादा मतलब कम पड़ गया। पहले उनको थोड़ा सा समझाना था, फिर टेक्निक करी मैंने। जी जी, अब ठीक ठीक, वो कोई बात। बताएंगी कि रिजल्ट कैसा रहा। हाँ जी ठीक। जी सर मैंने भी किया। मतलब ये जो मेरा ऐसे ही था, किसी ने डांट दिया था या इस तरह की कोई चीज बैठ गई थी बहुत रिकॉल करने के बाद याद है, तो अब वो थोड़ा सा सेट हुआ और मोर ज्यादा प्रैक्टिस करके हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह आप लोग के लिए तो आसानी है, आप तीनों बहनें चारों बहनें हैं तो आपको और आसानी से आप कर सकते हैं एक दूसरे पर। तो इंशाल्लाह जी, जो जी, जो शायद हमारा बहन भी देर से आई हैं तो आप उनको हाँ बाद में जी, भी समझा सकते हैं और उन पर काम कर जी सकते जी इंशाल्लाह। हैं। जी, ये नो नॉट सो इफेक्टिव जिसने कहा है, क्या आप माइक खोल के कुछ बता सकते हैं क्या वजह है, या फिर सवाल कर सकते हैं तो करना चाहेंगे, या फिर इट्स ओके तो इट्स ओके। जी, तो आगे बढ़े हम लोग से यस। अगर आपको समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं है तो यस लिखें आप, ताकि हर एक यस लिखने पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लिखिए चैट बॉक्स में यस 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 यस, कम ऑन। 3 ही लोग लिख रहे थे, यानी कि 3 ही लोगों को समझ में आया, 5 ही लोगों को समझ में आया।